हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 7 दिसंबर 2022 और अभी हम हैं कोच्चि में। कोच्चि पड़ता है केरला में। यहाँ पे साउंड इको हो रही है तो डिटेल में मैं आपको बाहर बताता रहूँगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, यहाँ से और अगले 10-12 दिन तक के लिए हमारी जो केरल की ट्रिप है। तो अभी आज हम कोच्चि एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर मुन्नार वगैरह और जो केरल के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं सारे के सारे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें मैंने शुरू में ये सोचा था कि दिल्ली से ही मैं आपको ट्रेन जर्नी, दिल्ली से हम 5 तारीख को चले थे और 48-50 घंटे की जर्नी करके कोच्चि पहुंच गए हैं। तो मैंने शुरू में यही सोचा था कि दिल्ली से ही जो है ट्रेन जर्नी आपको भी दिखाएंगे, लेकिन ट्रेन जर्नी का पहला दिन वो मतलब खराब सा हो गया। भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होगी, घसड़ मसड़ और समस्या हो गई, वीडियो मेरे से बनी नहीं, तो कंटिन्यूटी टूट गई। फिर वो मैंने ट्रेन जर्नी आपको दिखाई नहीं बिल्कुल भी, मैंने खाली एंजॉय किया उसको। तो दिल्ली से मुंबई तक यानी कल्याण तक मैं आया मंगला एक्सप्रेस में, मंगला लक्षद्वीप में। तो कल्याण तक तो उसमें इतनी भीड़ थी मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, तो मेरा फ्लो टूट गया, मैंने छोड़ पड़े। फिर कल्याण से लेकर यहाँ कोच्चि तक और कोंकण रेलवे वो रूट बढ़िया था, फिर मैंने वो वीडियो बनाना उचित नहीं समझा क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी टूट चुकी थी। तो केरल की सीरीज हम आज से शुरू करते हैं। केरल यात्रा शुरू होती है अब। दोपहर के बजे हैं 2, सुबह 8 बजे हमारी ट्रेन यहाँ कोच्चि आ गई थी। कोच्चि के सामने ये होटल है, होटल वगैरह मैं आपको सब बताऊंगा। और तो आके हमने नहाना धोना किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी सी नींद पूरी करी और अभी हम निकलने वाले हैं फोर्ट कोच्चि की तरफ। तो आपको भी लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले करना है हमें लंच। ये यहीं बगल में जो है ना कोच्चि का रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम स्टेशन से बाहर निकलती ऊपर वो मेट्रो की लाइन है जी, और बाहर निकलती जस्ट सामने ये होटल था। तो ये सारे के सारे होटलों की लाइन है, इस तरफ भी और परली तरफ भी, दूसरी तरफ भी हो जा रही जी मेट्रो। ठीक है, तो सबसे पहला होटल हमें यही मिला, साउथ कैसल। तो हम इसी में घुस गए थे। बढ़िया होटल है वैसे, रूम में हमने भसड़ मचा रखी है, इसलिए हमने रूम के फोटो आपको दिखाई नहीं है। साउथ कैसल, इसी के बगल में वेज भवन, वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो देखते हैं यहीं पे कुछ लंच करेंगे। चल भाई, क्या खाएगी? पनीर डोसा। पनीर डोसा? नहीं, मुझे नहीं लेना, मैं एक थाली ले लूँगा। तू अपने लिए ले ले जो लेना है, और एक लूंगी उपमा। ले ले जो लेना, मेरे लिए एक थाली। ये लो जी, लंच में आ गई है साउथ इंडियन थाली। दीप्ति ने डोसे की इच्छा जताई थी, लेकिन उसका डोसा जो है रेडी नहीं हुआ। इनके रेस्टोरेंट में इस टाइम केवल साउथ इंडियन थाली ही चल रही है। तो ये है दही, अमृत कर्ण, और ये है कुछ, और ये है कुछ है जी, मुझे नहीं पता। ये हो गया केली, और रोटी है। इसके अलावा चावल भी है, चावल थोड़ी देर में आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लो जी, वेज भवन करके है, बहुत सारी वैरायटी वगैरह यहाँ पे। क्या है? चने के बड़े। जरूर खाएंगे, चल सुबह खाएंगे ब्रेकफास्ट में। और ये जस्ट सामने ही है रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम का, एर्नाकुलम साउथ वाला, मतलब मेन वाला जो स्टेशन है। अभी हम जा रहे हैं जी बोट जेट्टी की तरफ, क्योंकि हमें जाना है फोर्ट कोच्चि। फोर्ट कोच्चि जाने के 2 रास्ते हैं, या तो बाई रोड चले जाओ या फिर बाई सी चले जाओ। तो बाई रोड हम नहीं जा रहे हैं, हो सकता है वापसी में हम बाई रोड आएँ, तो हम जा रहे हैं बाई बोट। तो रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बोट जेट्टी है। हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं, तो पैदल ही जा रहे हैं। रास्ते में एक बहुत बढ़िया पार्क सा है, पार्क के उस तरफ समुंदर है। ये जी टिकट काउंटर है। कितने? 2 टिकट जी फोर्ट कोच्चि के 12 रुपये, मतलब कि 6 रुपये का। चलो, फोर्ट कोच्चि की तरफ चल पड़े जी। और आते ही एकदम बोट चल पड़ी एकदम। सारी की सारी, तकरीबन सारी की सारी सीटें यहाँ की भरी हुई हैं।
यार मजा आ रहा था 4 रुपए में, इतनी सारी बोटिंग भी और झूला भी। और वापस में भी ना इसे ही चलेंगे। वापसी में इसी में ना? हाँ। इसमें जी 15 मिनट लगी है कोच्चि साउथ से, और मतलब एर्नाकुलम से यहाँ तक आने में 15 मिनट, और ओनली 6 रुपये। अभी जी हम आ गए हैं फोर्ट कोच्चि एरिया में मत्तनचेरी नाम की जगह पे। और मत्तनचेरी क्या है, ये पूरा मत्तनचेरी नहीं, फोर्ट कोच्चि क्या है, पूरा ये आइलैंड है, आइलैंड। और इसके अंदर कोच्चि का सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है यही है भैया, फोर्ट कोच्चि ही है। कोच्चि घूमने का मतलब ही यही है। अगर किसी के पास एक दिन है तो सिर्फ फोर्ट कोच्चि आओ, 2-4 दिन है तो फिर पहले फोर्ट कोच्चि फिर कहीं और जाओ, तो ये मैटर है। तो अभी क्या है, हम आ गए मत्तनचेरी। वहाँ से फोर्ट कोच्चि की तो जेट्टी थी, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के चलते चलते हम आ गए। यहाँ पे है जी एक डच पैलेस है, गूगल पे लिखा हुआ है मत्तनचेरी पैलेस, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। उसके चक्कर में मैं मुँह उठा के कहीं और घुस गए। लेकिन ये भी कुछ बढ़िया सा है, ये दीवे वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ भी दीवे हैं जी चारों तरफ पूरे के पूरे मैदान में। जब ये अंधेरा हो जाएगा तो ये दिए पूरे के पूरे दिए जो है ना बड़े ज़बरदस्त दिखाई देंगे, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त एकदम इनका लुक आवेगा। तो हम इनके चक्कर में अंधेरे तक भी यहाँ रुक सकते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। हम तो ऐसे ही मुँह उठा के मतलब जाना था। वो पैलेस जो है ना थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, और इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि पैलेस जैसे लगते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो बड़े बड़े भव्य पैलेस देखने की आदत है राजस्थान टाइप के। तो यहाँ पे छोटे छोटे मतलब इनका अलग ही वो है, वो क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर। पेड़ वगैरह है तो मुझे दिखाई नहीं दिया, घुस गया जी मुँह उठा के, पता चला। बहुत बढ़िया। तो अभी फ़िलहाल ये है, पता नहीं क्या है भाई, मुझे भी नहीं पता। ज़्यादा जो इनका लिखा हुआ वो मलयालम में लिखा हुआ है, आई एम अनेबल टू रीड द मलयालम। तो अभी एक पैलेस की तरफ और चलता हूँ, थोड़ा सा मिलेगा ठीक है, और नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, अपना कुछ नहीं जाना, आपका कुछ नहीं जाना। मत्तनचेरी महल भाई, ये पैलेस यही था जी जिसके सामने मैं खड़ा होकर कह रहा था ना कि पैलेस नहीं है भाई, यही था पैलेस। तो अभी मैं इसमें अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि अच्छी तरह पढ़ने में आ नहीं रहा, क्योंकि फ़ॉन्ट भी वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है, ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के पढ़ना पड़ेगा। तो 15वीं सेंचुरी में क्या ये कुछ ऐसे हुआ था, गूगल पे मिल जाएगा। मेरा काम ज़्यादा डिटेल में बताने का नहीं है, बट ये समझ लो कि कोई भी यूरोपियन जो सबसे पहले आया था वो यहीं पे आया था। तो ये जो है, ये जो मत्तनचेरी पैलेस है, ये किसी भी यूरोपियन का इंडिया के अंदर बनाया गया सबसे पहला कुछ है, इतना पता है मुझे। किसने बनाया था, डच ने बनाया, पुर्तगाल ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया, वो मुझे नहीं पता। मैं हिस्ट्री की इतनी डिटेल में नहीं जाया करता। आपके अगर काम का हो तो आप देख लेना, गूगल वगैरह पे मिल जाएगा। काम का नहीं है तो मेरी तरह छोड़ दो। खबर ये मिली है कि 4:45 पौने 5 बजे ये पैलेस जो है बंद हो जाता है, एंट्री इसमें बंद हो जाती है। और अभी टाइम हो रहा है 4:52। तो ये एंट्री बंद हो गई है। जो अंदर है वो बाहर आ सकते हैं, बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता, आई एम सॉरी। अब हम चल दिए हैं जी फोर्ट कोच्चि बीच की तरफ। वहीं पे फिशिंग नेट वगैरह भी है। शाम के बज गए हैं 5, थोड़ी देर में हो जाएगा सनसेट। सनसेट यहाँ से दिखेगा नहीं, क्योंकि आसमान में बादल ही बादल हैं। यहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर, और इतनी दूर पैदल चलने का हमारा कोई इरादा है नहीं। उमस हो रही है तो दिमाग भी गोल गोल सा घूम जाता है थोड़ी देर के बाद। तो फ़िलहाल ऑटो हमने कर लिया, ये करा है 80 रुपये में। अभी हम आगे हैं जी फोर्ट कोच्चि बीच के एरिया में। ये कोई ऐसा बीच नहीं है कभी ये सोचोगे यार बहुत बढ़िया सा बीच होगा, जस्ट ऐसी नाम है इस जगह का। बीच तो इनका बहुत मामूली सा, एकदम छोटू सा बिल्कुल। मौका पड़ेगा तो मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे फिशिंग नेट बहुत सारी है, फिशिंग नेट भी दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे। कोई बढ़िया सी लोकेशन पे खड़ा होगा, फिशिंग नेट भी दिखाऊंगा। चाइनीज फिशिंग नेट। एक ग्रुप जो है ना यहाँ पे इनका ऑपरेशन करके देख रहा है। मछली तो आई नहीं इनके उसमें, आई होंगी 2-4 नन्ही सी, 2-4 कोई आई होंगी, और तालियां भी बजा दी लोगों ने। कोच्चि का पुराना नाम है कोचीन है ना। तो ये चीन की तरह, इसका मतलब हिंदी मतलब या मलयालम मतलब यही हुआ, चीन की तरह। मतलब किसी ने कुछ कहा होगा कि हाँ जी ये ज़मीन तो चीन की तरह है, कोचीन है, तो इसका नाम पड़ गया कोचीन। तो राजधानी वगैरह तो कहीं और थी, ये तो एक फ़िशिंग सेंटर था। तो यहाँ पे चाइनीज़ फ़िशिंग नेट जो हमने अभी आपको दिखाए हैं वो सारे इंस्टॉल किए गए। आज के टाइम में
आज के टाइम में चाइनीज़ फिशिंग नेट का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए ना के बराबर होता है। ये केवल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कुछ नए नेट और भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आप इनके पास जाओगे, नेट वालों के, चाइनीज़ फिशिंग नेट वालों के पास, कुछ पैसे वगैरह उन्हें दोगे तो वो ऑपरेशन करके दिखा देंगे कि जी देखो इस तरह से ऐसे ऐसे उनका ऑपरेशन होता है। फ़िलहाल मेरी उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे मछलियों की इतनी सारी, इतनी स्मेल आ रही है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ बोल भाई। हाँ, तो हम यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह सकते, नहीं तो जा सकते थे, हम कंसीडर कर सकते थे वहाँ पे जाना। पहले तो मैं भी सोच रही थी कि ना वो जो क्या बोलते हैं वो चाइनीज फिशिंग नेट, उन पे जाके ना मच्छी पकड़ेंगे। हाँ, और जैसे ही वहाँ पहुँचे ना मच्छियों के दौरे, मैं कह रही सब वापस चल। तो इसलिए हम वापस आ गए। आप भी कभी आओ और ये मछली की स्मेल आपको परेशान ना करती हो तो वहाँ पे उनको 150 रुपये जितने भी उनके वो मांगते लेते होंगे, उतने पैसे आप उनको दे के एक फ़ोटो खिंचा सकते हो। मछली पकड़ने का एक डेमो ले सकते हो कि किस तरह से मछली पकड़ा करते थे। ज़बरदस्त कोर्डेला, ये क्रूज है जी, क्रूज। और ये मुंबई से लक्षद्वीप और ये सब गोवा और ये कोच्चि वगैरह के बीच में चलता है। अभी चल पड़ा है, लोग बाग बैठे दिखाई भी दे रहे हैं, कुछ पार्टी वार्टी भी चल रही है। छोटी सी नाव कितनी बच्ची सी लग रही है इसके नीचे। वह कितना बड़ा है रे। यहाँ से जी सनसेट भी दिखाई देता है, लेकिन भाई आसमान में बादल है, इस वजह से सनसेट दिखेगा नहीं यहाँ से। तो इसको सनसेट पॉइंट भी कह सकते हैं। हाँ, तो हमने सनसेट ही कर दिया। सनसेट ही कर दिया। ये टाइम है अब इसका शॉपिंग का। क्या ले रही है? मोती। चल ले फटाक से। 50 का तो मिलता नहीं है। फाइनली 90 रुपए की शॉपिंग हो गई। क्या लिया वैसे? 2 मोती। मोती, ठीक है। बहुत अच्छा। शिप तो जी देखो भर के चला गया। ये वाइपिन जाने वाला शिप था और इतने सारी मोटरसाइकिलें फिर से रह गई। ये जो है अगले चक्कर में जावेंगे। अब हम चलते हैं अपने वाली जेट्टी की तरफ। ये तो वाइपिन की जेट्टी थी, वाइपिन विपिन पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वहाँ की जेट्टी थी। यहाँ से, हाँ, यहाँ से अगर बाई रोड अगर वाइपिन जाए तो कम से कम बहुत लंबा पड़ता है जी। पूरा का पूरा एर्नाकुलम कोच्चि पार करना पड़ता है, सारा ट्रैफिक पार करना पड़ता है। यहाँ से 10 मिनट भी ना लगते। बाइकों के अलावा ये वाला ट्रक भी उसी में लद के जाएगा अगले वाले चक्कर में। और ये ऑटो गाड़ियाँ, और ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है वहाँ तक, सब के सब उसी में लद के जावेंगे। जल्दी टिकट ले, नाव खड़ी है। गई
चलो थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ, ये है बोट की टाइमिंग। सुबह 5 बजे से बोट हो जाती है स्टार्ट और रात को 10 बजे तक 21:50 तक यहाँ से एर्नाकुलम की बोट मिलती रहती है। चल पड़े जी, यहाँ से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे हम एर्नाकुलम। और ये सीनिक व्यू, ये वीडियो बनाने के चक्कर में अगर मेरा मोबाइल गिर पड़ा ना, उसके जिम्मेदार आप सब होंगे। ये वाली बोट तो कुछ खाली सी है और इसमें सीट भी देसी टाइप की है बिल्कुल। तो जी वापस आ गए हैं। आज केरल में हमारा पहला दिन था। वैसे ये मेरी केरल की तीसरी ट्रिप थी, तीसरी। इससे पहले मैं 2 बार केरल आ चुका हूँ। दीप्ति 1 बार इससे पहले केरल आ चुकी है। हम दोनों अपनी बाइक से आए थे पिछली बार और वायनाड वगैरह घूम के गए थे। तो इस वाली ट्रिप में हम वायनाड नहीं जाएंगे। कोई प्लीज ये मत कहना कि यार नीरज वायनाड भी जाओ। तो अभी डिनर के लिए हम लेके आए हैं केला चिप्स। आप कहोगे यार क्या क्या खाता रहता है। हमारी खुराक बहुत थोड़ी सी है। हम अगर भरपेट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर लंच नहीं करते पूरे दिन। लंच कर ले तो डिनर की छुट्टी। और ये 2-3 केले लेके आए हैं। केले यहाँ पे वैसे छोटे छोटे से मिलते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े से मिल गए। पता नहीं कौन सी वैरायटी है ये। तो इनसे हमारा डिनर हो जाएगा। अभी रात के बजे हैं 9 और मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके फिर सो जाऊंगा। और बस इसी तरह से हमारी ट्रिप चलती रहेगी। अगली वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा मुन्नार। कल सुबह यहाँ से चलेंगे मुन्नार और मुन्नार वगैरह के नज़ारे दिखाएंगे। 2-3 दिन मुन्नार में रुकना है। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अच्छा नहीं लगा हो मत करना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।